दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉक के एक नए और बेहतरीन वीडियो में। आज के वीडियो में हम किसी भी अल्टरनेटर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के टॉपिक में जो हमारा अल्टरनेटर है वो है टीडीपीएस का अल्टरनेटर कह लीजिए या जनरेटर कह लीजिए, जो बड़े स्केल पर मोटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। आज के वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ जनरेटर, स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्साइटर, डायोड स्पेसिफिकेशन, स्पेयर हीटर, स्पेस हीटर, lubricant ऑयल रिक्वायरमेंट, डिस्चार्ज रजिस्टर रिक्वायरमेंट, कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट, आरटीडी, बीटीडी और एटीडी लिमिट सेटिंग। एक चीज़ और जान लीजिए, आज के वीडियो में जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक चीज़ और जान लीजिए, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए कभी भी कोई भी आरटीडी जो अल्टरनेटर में यूज करना है वो किस प्लेस पर हम करेंगे, किस पॉइंट पर ले जा करके उसका कनेक्शन करेंगे कि हमें एक स्पेसिफिक और बेहतरीन टेम्परेचर पैरामीटर मिलेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन से। तो इस बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि दूसरी चीज़ और है कि अगर हम किसी भी टरबाइन ऑपरेटर की बात कर लें या बॉयलर इंजीनियर की बात कर लें तो उसे भी अल्टरनेटर की इस एक अच्छी खासी जानकारी होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हो, टरबाइन और अल्टरनेटर जो है दोनों मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट किसी के भी हों, उन सभी को जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम टीडीपीएस जनरेटर का यूज कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हम टीडीपीएस जनरेटर का ओवरव्यू भी देखेंगे इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बाद। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा जनरेटर है वो टाइप है TC125, कंफर्मेशन स्टैंडर्ड IEC 60034। अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कोई भी बेच रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसका इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा वह वेरीफाई होना चाहिए, वो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये उसका सर्टिफिकेट नंबर है। टाइप ऑफ एक्साइटेशन जो है वो ब्रशलेस है। अभी हाल ही में हमारे एक वीवर हैं, उन्होंने हमें कमेंट किया था, सर ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में भी बात करिए। तो मित्र, ये जो ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है ये आपके लिए है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूअस रेटेड आउटपुट पावर किलोवाट जो है वो 5 मेगावाट का है और 6250 kVA रेटिंग इसकी दी गई है। आरपीएम लिमिट 1500 है और वोल्टेज जो है वो 11 kV का है। आगे बढ़ते हैं। 11 kV के हिसाब से 5 मेगावाट के जनरेशन के हिसाब से इसका जो करंट होगा वो 328 एम्पियर होगा। फ्रीक्वेंसी 50 होगी। नंबर ऑफ फेजेस 3 होंगे। पावर फैक्टर 0.8 होगा। नंबर ऑफ पोल्स 4 होंगे। इंसुलेशन क्लास स्टेटर और रोटर दोनों का F है। टेम्परेचर रेजिंग क्लास लिमिट क्लास बी तक के टेम्परेचर को सह सकता है, टेम्परेचर राइज करेगा। इसमें जो टेम्परेचर का राइजन होगा या ये सह सकता है जिसको कह सकते हैं, वो क्लास बी तक जाएगा। इनक्लोजर IP55 का है। IP55 इन द सेंस, जैसे मोटर में IP60, मोबाइल्स में IP65 की रेटिंग आती है तो स्प्लैश रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से ये IP65 की रेटिंग के अंतर्गत आता है। कूलिंग सिस्टम IC81W टॉप माउंटेड है। ये IC81W जो है वो टॉप माउंटेड है। कूलिंग सिस्टम की पूरी डिटेल वीडियो हम जानेंगे ही जानेंगे, तो आगे देख लेते हैं। बियरिंग 2 तरीके के हैं, स्लीव बियरिंग है और बियरिंग जो ऑयल को कूल फीड सिस्टम है वो फोर्स लुब्रिकेंट्स के थ्रू किया जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं इस पूरे वीडियो में जो अल्टरनेटर यूज होने वाला है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। वो तो हमने जान लिया, अब इसका एक फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। व्यू की बात करते हैं तो ये टीडीपीएस का एक मोटी मोटा ये समझ लीजिए कि लोगो है ये पूरा। आगे बढ़ते हैं। ये इसका स्टेटर सेक्शन है। इसी स्टेटर सेक्शन के बीच में रोटर हमारा कहीं यहाँ पर फिट होता है। आगे बढ़ी, ये इनका हेडक्वार्टर है जनरेटर का। अब इसमें जो स्टेटर है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें जो फिंसस में गैप है वो कितना है, ये एक बार आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लीजिए। ये हमारा बाइंडिंग है, पूरा बाइंडिंग सेक्शन है। ये रोटर सेक्शन है, रोटर की बाइंडिंग हो रही है। हम फिजिकल ओवरव्यू एक तरीके से आपको दिखा देना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। ये हमारा पूरा रोटर सेक्शन है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रोटर है, डैम्पर बार जिसे कह लीजिए।
चलिए, ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम का यही एक पूरा ओवरव्यू है। यही हमारा एक ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है। अब बंदे ने कमेंट किया तो उसके बारे में एक बार देख लीजिए। द ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3-phase AC एक्साइटर हैविंग आर्मेचर वाइंडिंग ऑन रोटर एंड फील्ड वाइंडिंग ऑन स्टेटर along with a full wave rotating rectifying bridge। तो ये जो फुल वेव रेक्टिफाइंग ब्रिज है वही इस चीज़ को डिटरमाइन कर रहा है। आगे देख लीजिए, ये हमारा एक पूरा रोटर है। एक फिजिकल ओवरव्यू मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये कुछ इस तरीके का अल्टरनेटर सामने निकल करके आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्साइटर इनके बारे में बात करते हैं। अब हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्साइटर की बात करें तो जो हमारा एसी एक्साइटर है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। टाइप ऑफ एक्साइटर GZA 84 है। आउटपुट किलोवाट जो है वो 58 किलोवाट का है। वोल्टेज 205 एम्पियर, इसी हिसाब से 282 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं जब कोई पूछता है, चाहे वो इंटरव्यूअर हो या कहीं पर। एक्साइटर का हमेशा फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 150 होगा, आरपीएम 1500, एक्साइटेशन वोल्टेज 103 होगा, एक्साइटेशन करंट 7.13 होगा, नंबर ऑफ फेज 3, पोल्स 12 हो जाएंगे। इसमें पावर फैक्टर कम से कम 0.95 तक जाता है। इंसुलेशन क्लास इसमें F जाएगा। रेटिंग जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। बियरिंग का जो हाउसिंग टोटल है इनक्लोजर वो IP55 का है। कूलिंग सिस्टम IC है 31 है। और इसी तरीके से रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप का इसका आर्मेचर है। तो अब एक्साइटर के बाद हमारा नंबर आता है रोटेटिंग रेक्टिफायर डायोड स्पेसिफिकेशन का। ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरीके के यूज होते हैं। डायोड का फिगर अभी मेरे पास वो फ़ोटो तो नहीं है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ रात में, तो वो ऑफिस में है। मैं उसका भी फ़ोटो अपने चैनल पर पेज पर डाल दूंगा। ये इसके फॉरवर्ड का स्पेसिफिकेशन है और ये रिवर्स का नोटिफिकेशन है। इस पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये जान लीजिए कि रिवर्स वोल्टेज जो है अप टू 1600 kVA दोनों का होता है, वोल्टेज दोनों का होता है। ये एनोड स्टेड होता है और ये कैथोड टू स्टेड होता है। एनोड का मतलब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और कैथोड में रिवर्स बायस चला जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दे दीजिएगा, नंबर ऑफ डायोड जो होंगे वो 3 होंगे सब में। आगे बढ़ते हैं। स्पेस हीटर का स्पेसिफिकेशन पैरामीटर मेन जनरेटर और एक्साइटर दोनों में रहता है। एक चीज़ जान लीजिए, जो स्पेस हीटर होता है वो हमारा अल्टरनेटर और जनरेटर दोनों में यूज किया जाता है, तो दोनों में अलग अलग स्पेसिफिकेशन का आएगा। कैपेसिटी जनरेटर के लिए 500 वाट्स के और एक्साइटर के लिए 200 वाट का। वोल्टेज 2 से 240 सेम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, फेज सेम हो जाएगा, क्वांटिटी अलग हो जाएगी। 2 स्पेस हीटर हम यूज करेंगे अल्टरनेटर में और 1 स्पेस हीटर यूज करेंगे हम एक्साइटर में। अगर हम आगे बढ़ें तो अब स्पेस हीटर की कनेक्शन कैसे होगी ये देख लीजिए। ये हीटर नंबर 1 है, ये हीटर नंबर 2 है, दोनों सिंगल फेज के हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इसके वायरिंग निकलेगी और यहाँ से इनपुट सप्लाई AC जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से एक्साइटर का भी जो स्पेसिफिकेशन टेक्निकल डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। आगे बढ़ें। लिब्रिकेशन ऑयल का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका ये पूरा है DE और NDE दोनों बियरिंग में कितना क्वांटिटी में यूज होगा इसके बारे में ये दिया गया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरीके से डिस्चार्ज रजिस्टर का स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो वोल्टेज है वो दोनों का सेम है, 2 रजिस्टर यूज होंगे, 1 और 2 दोनों का सेम है। वाटेज भी दोनों की, कैपेसिटी भी सेम है और IR वैल्यू भी दोनों की सेम है। ठीक है, दोनों सेम के लगेंगे और क्या है वो देख लीजिए। 7.91 लगभग 8 ओम्स होगा और ये 26 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बियर करेगा। और फिर आगे बढ़िए तो कूलिंग वाटर जो रिक्वायरमेंट होता है एयर कूलिंग के लिए वो 32 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए कूलिंग वाटर का सॉरी। और जो वॉल्यूम होगा वो 700 का होगा। अब RTD लिमिट्स के सेटिंग की बात कर लेते हैं। RTD, BTD, ATD लिमिट सेटिंग का सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसका स्टेटर कॉइल जो होगा वो 6 वायर RTD का होगा। ये 140 से 150 तक F क्लास के टेम्परेचर को राइज मशीन कर सकती है। इस तरीके से बियरिंग में, स्टेटर में, बियरिंग में, एयर टेम्परेचर के इनलेट आउटलेट में, स्पेस हीटर में और वाटर लीकेज डिटेक्टर में
हम यूज करते हैं। तो ये जो इसका स्पेसिफिकेशन मैंने दिया है, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिएगा, इसको हम जब भी लगाएंगे आरटीडी को, उसका एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, सॉरी एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, उस प्लेस पर इसका इंस्टॉलमेंट होना ज़रूरी होता है। और वो अगर आप नहीं करते हैं तब जा करके आपको कहीं ना कहीं पे टेम्परेचर के डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये कुछ स्क्रीनशॉट्स आप ले लीजिए। चैप्टर 10 जो है वो लिस्ट ऑफ ये फुल फॉर्म्स हैं जिसमें हम पूरा टेक्निकल डेटा में यूज कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और जान लीजिए, ये मैंने जितना भी टेक्निकल डेटा दिखाया है ये सब के सब स्टैंडर्ड हैं, ±5% पर ऑपरेट हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की अल्टरनेटर से रिलेटेड वीडियोज़ मैं लेकर के आने वाला हूँ। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।